हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन मास के दूसरे सोमवार का महा उपाय है। सावन मास का दूसरा सोमवार है, साथ ही साथ कामिका एकादशी भी उसी दिन है, जिसका कि दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस बार कामिका एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार, जो कि दोनों तिथियां बहुत ही पवित्र होती हैं और पुण्यदायी होती हैं। इस तिथि पे यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं कि इन तिथियों में हम कौन से उपाय कर सकते हैं। सावन मास में शीघ्र विवाह के लिए या आप यह उपाय कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 32-34 साल के हो गए, 35 साल के हो रहे हैं, लेकिन उनका कहीं विवाह हो नहीं पा रहा, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा, कहीं संबंध उनका जम नहीं पा रहा है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उनको यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए आपको करना है क्या है कि 2 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में 2 तांबे का पात्र लेना, छोटा बड़ा ले सकते हैं, साइज का कोई मैटर नहीं है। आपको 2 तांबे के पात्र लेना है और 2 लोटा जल भरना है। अपने घर का शुद्ध जल होना है। और आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी शिवालय में चले जो आपके घर के आसपास नज़दीक हो, वहाँ आप कर जाना है। और माता अशोक सुंदरी से, माता अशोक सुंदरी का जगह वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या मोटी सी कभी कभी लाइन बनी रहती है शिवलिंग पर, तो माता अशोक सुंदरी से धार बनाते हुए आपको खड़े कैसे हो। जब आप माता अशोक सुंदरी धार बनाएंगे तो आपका मुख होगा उत्तर की ओर, आप खड़े होंगे दक्षिण की ओर, आपका मुख होगा उत्तर की ओर। इस तरह से आपको खड़े होना है। तो जिससे जैसे जलाधारी जिधर से जल गिरता है, जलाधारी के सामने ही आपका मुख होना चाहिए। आप सीधे सीधे ऐसा समझिए कि जलाधारी की ओर आपका मुख होना है। ऐसे आप खड़े हो जाइए शिवलिंग की तरफ और जलाधारी की तरफ मुख कर लीजिए। अब दोनों हाथ से आपको माता अशोक सुंदरी से धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए आना है। और फिर शिवलिंग के पास आके आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते अपनी कामना कह देनी है कि मैं इतने साल के हो गए, मेरा विवाह नहीं है, मैं इतने साल के हो, मेरा विवाह नहीं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं इतने दिनों से इस काम के लिए परेशान हूँ। तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर सारा जल आपको समर्पित कर देना है। आप फिर उसके बाद थोड़ा सा जल झेल लीजिए और अपनी आंखों पे लगा लीजिए, कंठ पे लगा लीजिए, मस्तक पर लगा लीजिए। आपको क्या करना है, यह उपाय आप सावन मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक कर सकते हैं या पूरे सावन मास में कर सकते हैं, या आप एक नियम भी बना सकते हैं कि नहीं, मैं इस उपाय को 11 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 21 दिन में यह उपाय करूंगा या करूंगी। जितने दिन भी आप यह उपाय करेंगे आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। कम से कम आपको 5 या 7 दिन तो यह उपाय करना ही करना चाहिए। तो आप सावन के सोमवार से शुरू कर सकते हैं या उसके पहले से भी शुरू कर सकते हैं। और सोमवार का सोमवार तो बहुत ही शुभ दिन होता है, तो आप उस दिन से भी यह उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा, पंडित जी ने सावन के मास में ही उपाय में ये बताया है कि रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तांबे के पात्र में घर का आपने शुद्ध जल ले लिया और किसी स्टील के पात्र, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध नहीं लेते हैं, तो किसी स्टील के पात्र में गौ माता का दूध, लेकिन गौ माता का ही दूध, चाहे 1 चम्मच ही आपको मिले, गौ माता का ही दूध लेना है। चाहे ग्लास में, कटोरी में, चाहे जिसमें लीजिए। एक हाथ में आपको लेना है जल और एक हाथ में लेना है गौ माता का दूध। और अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहां पे चले जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आपको दूध और जल समर्पित करना है रोग मुक्ति के लिए। आपको चाहे जो भी रोग होगा, धीरे धीरे वो आपका रोग सही होना शुरू हो। आप चाहें तो सावन के सोमवार के दिन केवल यह उपाय कर सकते हैं या आप लगातार कुछ दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी बीमारी होगी वो जरूर से जरूर ठीक हो जाएगी। और पंडित जी ने बताया कि सावन महीने में हमें 1-2 नियम जरूर बनाने चाहिए, जैसे कि 2 कलश से जल शिवलिंग पर जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। जल की धार 2 होनी चाहिए सावन के महीने में। चाहे आप एक के ऊपर एक लोटा लेके मंदिर में जा सकते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं, या दोनों हाथ में कलश पकड़कर जा सकते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं। पूरे सावन मास में हमें 2 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। और एक उपाय उन्होंने ये करने के लिए बताया है। उपाय क्या है कि एक नियम बताया, उससे हमारी मनोकामना ही पूर्ण होती है कि सावन के 5 दिन, आपको सावन मास में किसी भी 5 दिन, और अगर सावन के 5 दिन नहीं कर सकते, किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं
कि आपको क्या करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कम से कम 108 बार एक माला तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपनी ही जपनी है। चाहे सोमवार के दिन कर लीजिए या सावन के 5 दिन, किसी भी दिन आप लगातार यह उपाय कर सकते हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।